राम राम नमस्कार। आज आप पढ़ांगा दैनिक पाठ योजना भूगोल के प्रकरण नदियों के महत्व के बारे में हम किस प्रकार दैनिक पाठ योजना बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर छात्र छात्र अध्यापिका का नाम, फिर कक्षा, फिर विषय, फिर कालांश, फिर दिनांक, फिर समय 30 से 35 मिनट, फिर प्रकरण नदियों का महत्व। उसके बाद है उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थियों को नदियों के महत्व के बारे में बताना, विद्यार्थियों को प्रकृति द्वारा प्रदान की गए अमूल्य एवं मुफ्त व्यवहारों के प्रति सजग बनाना। फिर होते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य। पाठ पढ़ाने के बाद छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे नदियों के बारे में जान सकेंगे। छात्र नदियों के बारे में जान सकेंगे, छात्र नदियों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र नदियों के बारे में समझ सकेंगे। उसके बाद है सामान्य सहायक शिक्षण सामग्री, जो चौक, डस्टर, चौक बोर्ड, संकेतक आदि होते हैं जो हम काम में लेते हैं बोर्ड। फिर होते हैं अनुदेशात्मक सामग्री, जैव विविधता को दर्शाता हुआ चार्ट। चार्ट से हम समझा सकते हैं, इस प्रकार हम बनाएंगे। फिर पूर्व ज्ञान परिकल्पना, इसमें छात्र अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को ज्ञान के अनुमान लगाकर चलता है कि विद्यार्थियों को मरुस्थल के बारे में जानकारी होगी। फिर होता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, इसमें छात्र अध्यापक विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान हेतु कुछ प्रश्न पूछेंगे। जिस प्रकार हम प्रस्तावना कौशल में पूछते हैं उसी प्रकार 3-4 हम प्रश्न पूछेंगे। उसी आधार पर हम अपना दैनिक पाठ्य योजना का प्रकरण आगे बढ़ाएंगे। इसमें छात्र अध्यापक का क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, इसमें छात्र अध्यापक क्रिया में जो हम प्रश्न पूछेंगे वो जल कहाँ से प्राप्त होता है, तो छात्र बताएंगे वर्षा से, नदियों से, कुओं से इत्यादि से। उसके बाद हम पूछेंगे किसी एक नदी का नाम बताओ, तो छात्र कहेंगे गंगा नदी, कोई और भी नदी बता सकते हैं। तो कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो इसमें कोई उत्तर नहीं है। जब हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है उसके बाद हम अपने उपविषय की घोषणा करते हैं। जैसे इसमें लिखा गया है उपविषय की घोषणा। छात्रों के अंतिम प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर छात्र अध्यापिका उपविषय की घोषणा करेंगी कि आज बच्चों हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। यदि लड़की है तो छात्र अध्यापिका, लड़का है तो छात्र अध्यापक। उसके बाद होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। छात्र अध्यापिका व्याख्यान विधि व चार्ट के माध्यम से कक्षा में अपना पाठ प्रस्तुत करेंगी। जो हम पढ़ाएंगे वो किस प्रकार, तो इसको हम दैनिक पाठ योजना में किस प्रकार लिखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा शिक्षण बिंदु, इस प्रकार ये चार्ट बना लेंगे। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं चौक बोर्ड कार्य, जो हम चौक बोर्ड कार्य जो बोर्ड पर मेन चीज़ें लिखेंगे वो इसमें लिखेंगे। हमें प्रमुख नदियाँ, जो प्रमुख नदियाँ हमारा शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद में छात्र अध्यापक प्रमुख नदियों के बारे में समझाएगा जो हम इसमें लिखेंगे। छात्र क्रियाएं होंगी वो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं, इसे लिख देंगे हम। तो भारत में बहुत सी नदियाँ ऐसी है जो छोटी नदियाँ हैं और मुख्य नदियों में जाकर मिल जाती है, जिन्हें सहायक नदियाँ भी कहते हैं। जैसे सोन नदी, चंबल, गोमती आदि नदियों में आकर मिल जाती है। परंतु भारत में जो प्रमुख नदियाँ हैं वह गंगा नदी, यमुना, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी। उसके बाद हमें हमारा शिक्षण बिंदु होगा गंगा नदी, जो पढ़ा है। इसमें हम गंगा नदी के बारे में विस्तार से समझाएंगे छात्र अध्यापक क्रिया में, और छात्र क्रिया में वह छात्र बताएंगे गंगा ये ना कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे अधिक डेल्टा बनाती है। इसमें गंगा नदी आ गया, शाम जो चौक बोर्ड कार्य, शामपट कार्य उसमें। फिर यमुना नदी, यमुना नदी उत्तरांचल हरियाणा उत्तर प्रदेश में आकर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। यमुना नदी हमारा टॉपिक है जो हम शामपट कार्य में भी लिखा है। छात्र क्रिया में ये लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं या छात्र समझ रहे हैं। जहाँ हम प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देने की भी कोशिश करेंगे छात्र। फिर गोदावरी नदी, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी है। तो उसमें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख रहे हैं। गोदावरी नदी हमारा चौक बोर्ड कार्य में होगा। फिर कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के बारे में पढ़ाएंगे तो छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी और कृष्णा नदी दोनों नदियाँ समांतर चलती है। उसके बाद है कावेरी नदी, जो भी जितनी भी हमने नदियाँ बताई उन नदियों का टॉपिक बना के हम है ना समझा देंगे नदियों के बारे में। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर हिंदू सागर में गिरती है। तो कावेरी नदी हमारा ये चौक बोर्ड कार्य में हो गया। फिर ब्रह्मपुत्र नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल असम से होती हुई बांग्लादेश में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में होकर अरब सागर में गिर जाती है। इसमें छात्र क्रिया में हम लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र ध्यानपूर्वक समझ रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है इस लिखते रहेंगे। इस प्रकार किसी भी टॉपिक हम बना सकते हैं। फिर ताप्ती नदी महाराष्ट्र गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। यह नदियाँ भारत की अनेक नदियों में से प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ भारत की अनेक नदियों में से ये डबल प्रमुख नदियाँ हैं, ये डबल हो गया था ना। इनके अतिरिक्त और भी नदियाँ हैं। अब हमारा ये टॉपिक हो गया समाप्त, जो प्रस्तुतिकरण। उसके बाद होता है सामान्यकरण। ऐसा सामान्यकरण छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है कि विद्यार्थियों को नदियों के बारे में जानकारी होगी। कि छात्र अध्यापक सोचता है कि हाँ, हमने जो पढ़ाया वो छात्रों को उसका थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, तो उसमें पुनरावृत्ति आता है आगे। तो इसमें हम प्रश्न करते हैं छात्रों से, कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो छात्र इसका जवाब देंगे। कौन सी नदियाँ मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? नर्मदा नदी कौन कौन से राज्य से बहती है? हमारा पुनरावृत्ति टॉपिक पूरा होने के बाद होता है अंतिम टॉपिक होता है गृह कार्य। प्रमुख नदियों के विषय में विस्तार पूर्वक अपनी कॉपी में लिखकर आना, यह हमारा गृह कार्य हो गया। इस प्रकार हम दैनिक पाठ योजना का टॉपिक समाप्त कर सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट कर सकते हो।